हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज है 15 अप्रैल 2025 और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज के 15 अप्रैल 2025 के, अब हम सब उनको डिस्कस करेंगे, साथ साथ में उनके फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसका, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी का, जो थॉमस कुक है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? कार्तिक आर्यन को बनाया है उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर अपना। उसके साथ साथ यूएनआरए गुडविल के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो थियो जेम्स हैं। यूनिसेफ इंडिया की करीना कपूर खान है। यूरो ग्रिप टायर्स के एमएस धोनी है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डेनिम ब्रांड लिवाइस के जो है दिलजीत दोसांझ। उसके बाद फेडरल बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है विद्या बालन। फ्रांस के नारिका कंपनी की है साइना नेहवाल, जो एक बैडमिंटन प्लेयर है। अंधपन से लड़ने के लिए जो विजन 2020 इंडिया की माना राजदूत नियुक्त की गई है कृष्ण मचारी श्रीकांत। उसके बाद है फिट इंडिया जो आइकॉन है, उसके ब्रांड एम्बेसडर है अंशुमन खुराना। उसके साथ साथ कुछ और ब्रांड एम्बेसडर की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पूछा गया है, जो ब्रांड एम्बेसडर है तो पहला ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा, जो जियो सिनेमा के हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं महेंद्र सिंह धोनी। भारत जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है नीरज चोपड़ा। यूनिसेफ इंडिया की करीना कपूर खान। पीएनबी मेट लाइफ की स्मृति मंदान। पंजाब नेशनल बैंक के हैं विराट कोहली। एचडीएफसी लाइफ के हैं ऋषभ पंत। पूमा इंडिया के हैं पीवी संधू। बेसिलरी के हैं दीपिका पादुकोण। स्टार स्पोर्ट्स की है रणवीर सिंह। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया स्मृति मंदान। वेलनेस ब्रांड जो हूप के ब्रांड एम्बेसडर पीवी संधू। मोटोजीपी के जो गुड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। यूएनएचसीआर के गुडविल है थियो जेम्स बेसिलरी। लेमन नेटा के जो ब्रांड एम्बेसडर है आदित्य रॉय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर है पीवी संधू। खान सिस्टोन इंडिया के हैं महेंद्र सिंह धोनी। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सांगी। और लोकसभा चुनाव ने 2024 में चुनाव आयोग द्वारा अंशुमन खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ये भी हम याद रखेंगे। हाल में ही जीआई टैग दिया गया है, तो सांभा वथाल जो है वो एक जीआई टैग दिया गया है। वो किससे संबंधित है? वो एक मिर्च है। और भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग बनाने की घोषणा की है। उसके साथ साथ कुछ और 2025 के अंदर जीआई टैग की बात की गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोसोहाली जो पेंटिंग है वो जम्मू कश्मीर की है। रामबन अनारदाना जो है वो जम्मू और कश्मीर का है। चक्री लकड़ी शिल्प जो है जम्मू कश्मीर की है। रीवा संदुरजा आम भी मध्य प्रदेश का है। लकड़ी की नक्काशी जो है लद्दाख की है। मिर्च चावला जो है बिहार का है। नागरी दुबराजा चावल जो है छत्तीसगढ़ का है। कुंभम पैनर अंगूर जो है तमिलनाडु के। ऊटी बर्फी तमिलनाडु की है। रामनगर भाटा जो बैंगन है वो भी उत्तर प्रदेश का है। उसके साथ साथ कुछ और जीआई टैग हैं जो चर्चा में रहे हैं। 2025 की बात करें, 2025 के जो जीआई टैग में, तो पनरुति जो काजू है तमिलनाडु का है। पुलियान कुड़ी एसिड जो लाइम है वो तमिलनाडु का है। वरुदना सांबा वथल जो सूखी लाल मिर्च है वो तमिलनाडु की है। चेट्टीकुलम छोटा प्याज तमिलनाडु का है। रामनाडु चिथराईकर जो है राइस है तमिलनाडु के हैं। कम पान पत्ता जो है तमिलनाडु का है। थोलवाई फूलों की माला जो है वो तमिलनाडु की है। सुदागरी जो ब्लॉक प्रिंट है गुजरात की है। घरचोला शिल्प जो है वो गुजरात की है। वर्जिन नारियल ऑयल जो है तेल है जो वो अंडमान निकोबार का है। सांची क्राफ्ट जो है मथुरा यूपी। जनजातीय पोशाक रुगुनाई पचारा जो है त्रिपुरा बांसुरी पीलीभीत यूपी। घोड़ा पेंटिंग मध्य प्रदेश। तिरंगा बर्फी वाराणसी यूपी। मजूली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग जो है आसाम। उसके बाद आदिवासी जो पोशाक है रीसा वो त्रिपुरा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही नीलगिरी त्योहार जो है वो किस राज्य का स्टेट एनिमल है? तो वो है तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। ये एक बकरी जैसा एनिमल है। तो ये कहाँ भी मिलता है? तो इसकी जो जनगणना की चर्चा की गई है कि इसकी हम सेंसिस करेंगे, जो जनगणना है इसकी स्टार्ट करेंगे। तो केरला और तमिलनाडु जो दोनों राज्य हैं वो पहली बार मिलकर 24 से 27 अप्रैल में नीलगिरी त्योहार की सेंसिस करेंगे। दोनों की मतलब दोनों स्टेट मिलकर इसकी जनगणना स्टार्ट करेंगे।
तो नीलगिरी तिहार जो है वो नीलगिरी हिल्स में पाया जाने वाला एक पशु है जो IUCN की लिस्ट में एंडेंजर कैटेगरीज में आता है और भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 कैटेगरी में भी आता है। यह तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, ये आप याद रखोगे। और उसके साथ साथ है एविकुलम जो नेशनल पार्क है जो केरल में है, इनकी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वहीं पर पाई जाती है। हाल में ही जो मध्य प्रदेश सरकार है भीमराव अंबेडकर अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वो मध्य प्रदेश के सागर है, वहाँ पर उसको सागर जिला है जो जहाँ पर इसको इस अंबेडकर अभयारण्य को स्थापित किया जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्थापित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश सागर ने सागर जिला, ये याद रखो, पहला सागर जिले में 258 किलोमीटर जो है इस क्षेत्र में एक नया जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की घोषणा की है और इसका जो नाम होगा वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आप दूसरा क्वेश्चन याद रखोगे। और जो भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती थी, 134। ठीक है, एक थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कौन सी जयंती थी, तो 134 थी जो। और एक फिफ्थ क्वेश्चन क्या बनता है, कब बनाई जाती है, 14 अप्रैल को। ठीक है, एक क्वेश्चन ये फर्स्ट ये बन रहा है, सेकंड भीमराव अंबेडकर पर, थर्ड इज कौन सी जयंती है, फोर्थ इज 14 अप्रैल को बनाई जाएगी। इससे फायदा क्या है, इससे जो वन्य जीव संरक्षण को प्रयासों को बढ़ाना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है और स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना भी इसके जो मुख्य उद्देश्य है। तो 13 अप्रैल 2025 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो वो 106 है, ये आप याद रखोगे। तो पहले पॉइंट क्या है कि ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। एक तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, तो कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था ये। और जलियांवाला बाग एक बहुत दुखद दुर्घटना है जिसमें उस दिन हजारों लोग शांतिपूर्वक एकत्रित हुए थे। और गोली किसने चलवाई थी, ये भी याद रखोगे, जो ब्रिटिश के अफसर जनरल डायर थे, इसका ध्यान रखोगे आप। किसने चलाई थी, जनरल डायर ने। आदेश के अनुसार निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी। इस मामले में बहुत सारे मासूम लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। यह घटना आज़ादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई थी, ये हम याद रखेंगे। हाल में ही एक पद्मश्री विजेता हैं जो दारीपाली रमाया, जिनका हाल में ही निधन हुआ है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, वो पर्यावरण संरक्षण थे जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में हेल्प कर रहे थे। ये जिन्हें इन्हें हम वन जीवी या चेट्टू रमैया के नाम से भी जानते थे। और इनकी जो उम्र थी वो 87 ईयर की थी। और इनकी जो उन्होंने जिनका इनका जहाँ निधन हुआ है वो तेलंगाना में हुआ है, ये आप याद रखोगे। और रेड्डीपाली जो है गांव में स्थित आवास में दिल का दौरा पड़ा है जिनकी वजह से इनका निधन हुआ है। और इन्होंने कम से कम जिले में 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए थे, इनकी वजह से इनको पद्मश्री मिला था। और इससे पहले हरित राष्ट्रीय ग्रीन कंडूसर के रूप से मान्यता मिली थी। भारत सरकार ने इनको जो पद्मश्री है ये वाला, ये 2017 में दिया था। एक तो ये याद रखोगे 2017 में मिला था। और ये क्या थे, ये इन्वायरमेंट जो पर्यावरण संरक्षण थे, क्योंकि इन्होंने अपने जिले में 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए थे, इसलिए ये सुर्खियों में रहे हैं। हाल में ही जो स्त्री समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, दो उसका जो आयोजन किया गया है वो हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2031 का जो फीफा महिला विश्व कप है, जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2031 का, वो कहाँ किया जाएगा, वो USA के अंदर इसकी मेज़बानी की जाएगी। तो फीफा 31 तो किया जाएगा, जो मेनली है ये USA के अंदर किया जाएगा। और जो 2035 में होगा तो वो वाला कहाँ पे किया जाएगा, वो ब्रिटेन के अंदर इसकी मेज़बानी की जाएगी, ये भी हम याद रखेंगे। हाल में ही DRDO ने एक सफलतापूर्वक एक जो गौरव ट्रायल लॉन्च किया है, वो क्या है, वो एक लॉन्ग रेंज बॉम्ब ग्लिड बॉम्ब है। एक तो पहला ये याद रखेंगे। तो DRDO ने 8 से 10 अप्रैल के बीच में एक सुखई, ये याद रखोगे आप, सुखई 30 MKI विमान से, एक तो जहाज का नाम याद रखोगे, जिससे एक लंबी दूरी की ग्लाइड बॉम्ब गौरव जो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है LRGB का सफल परीक्षण किया है।
इन परीक्षणों में गौरव बम में लगभग एक और कितने किलोमीटर तक की रेंज है इसकी? 100 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। और ये कैसी है? ये भारत की स्वदेशी, ये खुद की बनाई हुई स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता में हथियार प्रणालियों में इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को हमें दर्शाता है। हाल में ही 3D जो प्रिंटेड रेलवे स्टेशन है किस देश द्वारा बनाया गया? वो जापान द्वारा बनाया गया। और ये वेस्ट जापान जो रेलवे कंपनी है, उसने दुनिया का सबसे पहला 3D रेलवे प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, जो वाकायामा फीचर के अरिद स्क्रिप्ट में सिर्फ 6 घंटे से भी कम की में स्थापित किया गया है। इस स्टेशन का नाम होचामी स्टेशन है, और जिन्होंने इसके साथ साझेदारी करी है सेरेंडिक्स, एक और कंपनी जिन्होंने इनके साथ मिलकर ये रेल स्टेशन बनाया है। उसके बाद बात करते हैं हम जो ब्यूनस आयर्स में जो ISSF वर्ल्ड कप 2025 में जो पद तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो सेकंड नंबर है। तो सबसे पहला स्थान किसका आया है? सबसे पहला है चीन का आया है, जिसने 11 पदक जीते हैं कुल, जिसमें 5 स्वर्ण है, 3 रजत है, 3 कांस्य हैं। उसका सेकंड नंबर आया है भारत का, जिसके अंदर कुल 8 पदक हैं, जिसमें 4 स्वर्ण है, 2 रजत है, 2 कांस्य हैं। और थर्ड पे है USA, जिसमें 6 पदक हैं, 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य। तो जो 4 पदक स्वर्ण पदक आए हैं उनका नाम भी याद कर लेते हैं, जो 4 खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहला स्विफ्ट कोरा समारा, जिन्होंने महिला 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन है। रुद्रांश पाटिल जो थर्ड पुरुष 10 मीटर एयर राइफल। सुरुचि सिंह महिला 10 मीटर एयर पिस्टल। विजय वीर सिद्धू जो है पुरुष 25 मीटर रैपिड जो फायर पिस्टल है उसके अंदर उन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। हाल में ही 13वीं बार विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में किसने शीर्ष स्थान लिया है? तो वो है सिंगापुर चंगी जो एयरपोर्ट है, उसने सबसे 13वीं बार उसने ये हासिल किया है। तो 2025 में भी वो पहले स्थान पे आया है। ये रैंकिंग किसने दी है? ये रैंकिंग दी है स्काई ट्रैक्स जो है वर्ल्ड जो एयरपोर्ट अवार्ड 2025 मिला है। ये किस हिसाब से मिला इसको 13वीं बार? ये मिला है हवाई अड्डों की साफ सफाई के लिए, सुरक्षा प्रक्रिया के लिए, चेक इन सुविधा के लिए, पासपोर्ट नियंत्रण के लिए, टर्मिनल डिज़ाइन के लिए, खरीदारी, भोजन, कुल यात्री संतुष्टि जैसे मापदंडों को दिया जाता है। उसके बाद अगर हम टॉप की बात करें, टॉप में तो हमें पता लग गया कि सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट है जो 13वीं बार लगातार जीत रहा है। उसके साथ साथ है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कतर में है। उसके बाद टोकोन जो इंटरनेशनल प्लेयर यो है वो जापान में है, जो टॉप पे रहे हैं। हाल में ही जो IPL में 1000 चौके और छक्के मनाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? वो बने हैं विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली किसकी तरफ से खेल रहे थे? वो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से RCB मतलब खेल रहे थे। उन्होंने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, इतिहास में पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने IPL के अंदर 1000 चौके और छक्के मारे हैं। और ये कौन से स्टेडियम में हुआ है? M चित्रा स्वामी स्टेडियम जो है बेंगलुरु का, उसमें ये मैच खेला गया था। उसके साथ साथ ये पहले इंडियन भी बने हैं, विराट कोहली पहले इंडियन भी बने हैं जिन्होंने 13,000 रन का भी रिकॉर्ड बनाया है, अगर हम इंडियंस की बात करें तो ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद उत्सव, एक खुम्बनी फूल उत्सव होता है 2025 का, वो कहाँ किया गया? वो लद्दाख में किया गया। तो लद्दाख के बीच बारे में थोड़े से फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लद्दाख जो है उसकी राजधानी लेह है। उपराज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। केंद्र शासित वो यूटी कब बना था लद्दाख? 13 अक्टूबर 2019 को। और झीलें कौन कौन सी हैं? पोसांग, तोसो, तोसो मोरारी, तोसो कार। कौन कौन सी बाईपास है वहाँ पे? खारदुआला, चांगला, जोजीला, बार, लाचाला, पाटुला। और कौन कौन से GI टैग मिले हैं? लद्दाख पश्मीना, लद्दाख खुबानी, लद्दाख लकड़ी की नक्काशी, और लद्दाख सभी धोर्न जो हैं ये वहाँ के GI टैग हैं। के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट महोत्सव की भी बात कर लेते हैं। जो रंगोली बिहू जो है, बोहांग बिहू जो है वो असम का महोत्सव है।
नकुखाई त्योहार ओडिशा का है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड का है। निकोल चोकोबा त्योहार मणिपुर का है। लोंगेट मोहा अरुणाचल प्रदेश का है। सोनम लोसार नेपाल और सिक्किम का है। लोसार फेस्टिवल तिब्बत, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ये सब से महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व हैं। और उसके बाद थाई पूसम त्योहार जो है तमिलनाडु का है। सुमाल उत्सव जो है असम का है। कटयुआंग नृत्य महोत्सव जो है सिक्किम का है। मकराल कलीव जो उत्सव है केरल का है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का है। गन्नगाई जो महोत्सव है वो मणिपुर का है। ये हम याद रखेंगे। उसके बाद है एक जेम एंडरसन नाम के व्यक्ति हैं जिनको अभी रिसेंट में नाइटहुड की उपाधि मिली है। तो वो कौन है? वो फॉर्मर क्रिकेटर हैं। उसके साथ साथ जो नाइटहुड की जो उपाधि मिली है, जो ब्रिटिश राजा रानी और किसी व्यक्ति को विशेष योगदान या सेवा के लिए दी जाती है, उसके नाम के आगे सर या फिर सर लगा दिया जाता है। तो ये भारत में भी मिली है। तो ये भारत में रविंद्रनाथ टैगोर को मिली है। तो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था, जिसको 106 वो बनाई गई। आप जलियांवाला हत्याकांड में जो जनरल डायर थे जिन्होंने गोली चलवाई है निहत्थे लोगों के ऊपर, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको वापस कर दिया था। उसके साथ साथ रतन टाटा और सुनील और भारती मित्तल को भी ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल में ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नाम चेंज किया है। खुलादबाद को चेंज करके क्या नाम रख दिया है? चेंज करके रत्नापुर कर दिया है। और कौन कौन से नाम चेंज हुए? औरंगजेबपुर जो है उत्तराखंड में शिवाजी नगर से। गाजीवाली जो उत्तराखंड में है आर्या नगर। कानपुर उत्तराखंड में श्री कृष्णपुर। जोमेटो को इटर्नल्स। करीमगंज जो जिला है असम का श्रीभूमि। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन बगलपुर बिहार में और अज गैबीनाथ धाम। सरायकला खां चौक दिल्ली में बिरसा मुंडा चौक। कंकासर ब्रिज जो लद्दाख में कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। पोर्ट ब्लेयर जो है वो श्री विजयपुर। हाल में ही ऑस्कर अवार्ड ने एक नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है। वो कौन सी है? बेस्ट स्टंट की। 2027 में इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। उसके साथ साथ 2025 ऑस्कर की बात कर लेते हैं। 97 जो ऑस्कर 2025 हुआ था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बना? ओनोरा। सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक हैं वो है सीन बेकर ओनोरा के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है एंड इन बॉडी द ब्रूट लिस्ट। उसका अब जो एक्ट्रेस है वो मिकी मेडिसन अनोरा की है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है करीन कलानी ए आरियल पेन। सर्वश्रेष्ठ अब सहायक अभिनेत्री जो सलाधन एमलिया पेरेज। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म आई एम स्टिल हेयर ब्राजील से। और लास्ट में रिवीजन की बात करते हैं तो सबसे पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय जो सौर संगठन है उसने किस देश के साथ साझेदारी करके साझेदारी संरचना पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है? तो वो मॉरिशस है। रीडिया जो किस राज्य का हैंडलूम उत्पादक है जीआई टैग मिला है? वो मेघालय है। हाल में ही जारी की गई ट्रेड्स एंड इन मैटरनल मार्ट लिस्ट 2023 में कौन सा स्थान लिया है? तो वो है दूसरा। 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? जैस्पे। आईपीएल में 1000 चौके छक्के लगाने वाला विराट कोहली। ऑस्कर जो पुरस्कार में कौन सी नई श्रेणी की शुरुआत की है? बेस्ट स्टंट डिजाइन। यूनिवर्सिटी ग्रांट जो बन है कि जो चेयरमैन बने हैं वो नीत जोशी बने हैं। खुम्बानी जो फूल महोत्सव है 2025 का लद्दाख में हुआ है। भारत और अफ्रीका के बीच में समुद्री सहयोग पर मैरीटाइम एंगेजमेंट 2025 कहाँ हुई है? तंजानिया में। स्काई ट्रैक जो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 किसको मिला है? सिंगापुर के वाणी एक्सपर्ट जो सिंगापुर है। पुलिस सुरक्षा श्रेणी में राज्य के किस पोर्टल को स्कोच का पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश। न्यायमूर्ति अरुण पाली किस कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के। 13 अप्रैल 2025 जलियांवाला बाग नरसंहार में कौन सी बरसी मनाई गई? 106। किस देश में पूर्ण तेजबाज जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली? इंग्लैंड में। किस राज्य का नाम खुलादबाद को बदलकर रत्नापुर कर दिया गया है? महाराष्ट्र। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।